हेलो एवरीवन। तो आज है 15th ऑफ मार्च और हम एक सॉल्यूशन करेंगे। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया है और रूट्स भी फाइंड आउट करना बताया था। लेकिन आज मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगी जिसके हेल्प से आप एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन कर लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की रूट्स को फाइंड करने की। अब मेरे पास टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। एज यूजल जब किसी टर्म के आगे कुछ नहीं है तो 1 आ गया जी। ठीक है, तो अब मैंने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को करना है मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 10। अब मुझे यह है कि मल्टीप्लाई करके क्या है मेरे पास 10 और प्लस माइनस करके उसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आना चाहिए -3। तो सबसे पहले मेरे पास 2 का टेबल ही आता है जिसमें 10 आता है। सबसे ईजिएस्ट वे 2 5 ज़ा 10 हो गया। अब अगर मैं माइनस का 3 चाहिए मुझे, तो मुझे 5 माइनस का होना चाहिए और प्लस का 2 होना चाहिए। और अगर मैं देखूंगी तो ये माइनस का 3 आ जाएगा सॉल्व करके। अब ये कैसे आया? अगर एक टर्म प्लस की है और एक टर्म माइनस की है तो होता माइनस है और साइन किसका आता है जी? बिग टर्म का। तो यानी कि मेरी करेक्शन जो इक्वेशन मैं बना रही हूँ वो सही आ रही है, -3 बन रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन को वैसे का वैसा ही लिख देती हूँ। सेकेंड इक्वेशन में प्लस के 2x और यहाँ पे माइनस के 5x, तभी मेरे पास बनेगा एक टर्म प्लस की। 5 में से 2 जाएंगे तो -3 आएगा क्योंकि बिग टर्म जो है माइनस की है। और लास्ट वाली टर्म को मैं वैसे का वैसा ही लिख देती हूँ जी। ठीक है, उसके बाद वह फर्स्ट 2 टर्म्स लास्ट 2 टर्म्स लेनी है। इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है? सिर्फ x ही निकल सकता है। ठीक है जी, अंदर एक x बच गया। क्यों? क्योंकि एक x मैंने बाहर निकाल लिया है और अंदर यहाँ पे मेरे पास बच गया है 2, क्योंकि इधर से मैंने एक x बाहर निकाला हुआ है। अब फिर से माइनस और माइनस, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। माइनस के 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 निकाला बाहर, अंदर बचा x। अब मेरे को कन्फ्यूजन यहाँ होती है कि जब बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आती है कि 10 आ गया मेरे पास यहाँ पे, अब मेरे को कैसे पता लगेगा अंदर क्या है? कोई बात नहीं, जो चीज़ कॉमन निकाल ली है ना बेटे उसको डिवाइड कर लो। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो यानी कि अंदर क्या आना है मेरे पास यहाँ पे 2। अब यहाँ माइनस नहीं लगाना है क्योंकि मैंने कॉमन माइनस बाहर निकाला है। तो जब मैं कॉमन माइनस बाहर निकाला है तो अंदर का साइन चेंज। अगर ये समझ नहीं आता ये रखो कि अगर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब ये दो टर्म मेरे पास हम ऑलमोस्ट हमेशा हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ प्लस या माइनस की गड़बड़ हो रही है मतलब यहाँ मेरी कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ है जो सही नहीं आ रही है। अब मेरे पास एक आ गई है टर्म x -5, एक हम ये लेते हैं x -5 वाली, एक लेते हैं x + 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ लिख, अब साथ साथ लिख सकते हैं 0। अब मैंने क्या फाइंड आउट करने हैं? इसमें से रूट्स फाइंड आउट करने हैं इक्वेशन के। ठीक है जी, तो x -5 इज इक्वल्स टू 0। तो x क्या आ गया? अब 5 जो है इज इक्वल टू के उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। सेकेंड इक्वेशन है x + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ 2 प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। यानी कि मेरे पास रूट्स क्या आ गए इक्वेशन के? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू -2 एंड 5। ईजी है ना? सो इस तरह से आपने रूट्स निकाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बहुत ही सिंपल मेथड से। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आपका मेथड ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमेशा मैथ्स में कैलकुलेशन करके सॉल्व करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड शेयर इट।